मिला बचपन में उनको, उन्हें बताया नहीं गया कि तुमको करना क्या है। देखो क्लैरिटी ऑफ गोल का ये मतलब है कि इफ़ आई एम गोइंग टू डू समथिंग तो मुझे करना ही है। आप हाँ बोलो या ना बोलो। भाई देखो, अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे ये करना और आप अपनी जगह सही हो और आप उसमें अच्छे भी हो, तो अगर आपके माँ बाप भी मना कर रहे हैं ना, उनकी मत मानो, हमसे मिलवाओ उनको, क्योंकि वो मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कितनी बार आंटी नहीं आती, पड़ोस की आंटी, चाहे वो कभी स्कूल ना गई हो जिंदगी में, लड़की ने बायो ले ली, इसको बायो की दिलवा दी। उस आंटी से एक सवाल करो सिंपल सा, आंटी इसको बायो ना दिलवाते तो क्या दिलवाते? भाग जाएगी वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। भाई जो आंटी कभी स्कूल ही नहीं गई वो कैसे गाइड कर सकती है आपको? तो हमारा क्या मशवरा आंटी से लेने बैठ जाते हैं। जैसे हमारी मम्मा, हमारी बेटी ने बायो लिया, अब वो चाची से बताएंगे देखो बायो दिलवा दी हमने से, जैसे वो प्रोफेसर बैठी हो। और मशवरा किससे लेंगे हम? उससे लेंगे जो उस फील्ड का आदमी है। अब वो क्या कहेगी, कह के चली जाएगी। अब अगर लड़की समझदार नहीं है, एक तो उसका दिल, अब तो इन्होंने ऐसा कह दिया, अब तो मैं बायो नहीं लूँगी, या फिर मम्मा का भी हो जाएगा और 2-4 से वो शेयर करेंगी। तो आपको इस बात की क्लैरिटी होना जरूरी। इसके बारे में बात में आऊँगा मैं अभी, तो उस पर भी आऊँगा मैं। तो सबसे पहले पैशन के 4 स्टेप होते हैं। आपको जो भी ज़िंदगी में करना है उसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि आई एम इंटरेस्टेड, मतलब उस चीज़ में मुझे दिलचस्पी है। क्योंकि जब दिलचस्पी होती है ना तो बड़ा अच्छा वो आ गया मुझे आइडिया, इंसान को मज़ा आता है ना, तो वो खुद से चीज़ों को सीख लेता है। कभी कंचों का ट्यूशन हुआ है कि हमारे यहाँ पे कंचे खेलने सिखाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे फोटो खेलने सिखाए जाते हैं? या कभी शरारत का ट्यूशन हुआ आज तक भी कि कोनी मारनी सिखाई जाती है या टांग खींचनी सिखाई जाती है? आज तक हुआ ऐसा कुछ? तो इस तरह की चीज़ों का कोई भी ट्यूशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी सीख ले रहे हो ना उसको। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्टेड होते हैं। तो आज तक चुगली करने का ट्यूशन हुआ, चुगली क्लासेस? बताओ, झूठ बोलना क्लासेस? नहीं हुआ ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, आप चीज़ों को बिना टीचर के भी सीख सकते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मैंने स्पोकन लैंग्वेज जो सीखी है, मैंने बिना अमेरिकन ज्वाइन किए, बिना कोई भी ज्वाइन किए सीखा है, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड। और इंटरेस्टेड इसलिए था, बेइज्जती हो गई थी, लड़की ने बेइज्जती की थी 8वीं क्लास में। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि इंग्लिश तो बोलनी है, कुछ बोलूँ ना बोलूँ, इंग्लिश बोलनी है। तो आपकी जो भी कोई बेइज्जती करे कि तू नहीं कर सकता, एक तो यह है रोए मैडम ने मेरी बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी। और एक दूसरा तरीका क्या है, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। तो उस गुस्से को कहाँ पे लगाना है? करके ही दिखाऊंगा उसको मैं। ठीक है, तो ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि आप बेइज्जती को किस तरह से लेके जा रहे हो। तो इंसल्ट मेरी भी हुई थी, मैं रोया नहीं था, मैंने मन ही मन में वो ना मेरा बदला, बदले की आग साउथ की मूवी होती है ना, तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था। मेरी क्लासमेट थी, ठीक है, सदब बैठी हुई है यहाँ पे, इनकी भी वो दोस्त रही है। तो मैं बहुत खुश होता हूँ आज, अगर वो मेरी बेइज्जती ना करती तो मैं शायद फ्लुएंट इंग्लिश ना बोल रहा होता आज। और यूपी बोर्ड का होते हुए बोलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो, मैंने भी ऐसे किया, आई डिड द सेम थिंग। और शुरू में आप बुरा बोलेंगे, शुरू में आप बुरा बोलेंगे। कभी ये कहो कि आकिब सर तो बहुत तेज बोल रहे थे, ऐसे ही बोलना है, तो आप शुरू में बोलेंगे माई नेम इज। अब होगा कैसे? कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा आपका, मुझे बोलना ही नहीं है। क्योंकि आपको बोलना तो अच्छा बोलना, देखो आपको बुरा बोलना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर स्पीकर, मेक श्योर यू आर रेडी टू स्पीक इन अ बैड वे। अगर आप बुरा बोलेंगे तभी आप अच्छा बोल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या होना चाहिए? आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी आपको करना है, यू शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो मजा आएगा। देखो पैसा हो ना हो फिर भी मजा आएगा। चुगली का किसी को पैसा मिलता है? लेकिन होती है ना फिर भी, क्योंकि इधर इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले वाला फैक्टर होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट है। चाहे आप ऑनलाइन कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे आप टीचर बनना चाह रहे हो, चाहे आप एक सोशल वर्कर बनना चाह रहे हो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू बी, यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन दैट। उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? आई एम गुड, आई एम गुड एट इट, मैं उसमें अच्छा भी हूं। मान लिया सिंगर बनना, आवाज बहुत मोटी है, बनना सिंगर ही, आवाज बहुत खराब है मेरी, तो मैं उसमें अच्छा गाऊंगा फिर? तो कितनी बार होता है क्या मैं उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, मान लिया मैं बहुत ही बेकार सा हूं मान लिया, और मुझे बनना मॉडल है, मतलब सामने वाला का मूड खराब हो जाएगा देख के भी। तो इंटरेस्ट के बाद आपको ये भी देखना है कि मैं उसमें अच्छा हूं या नहीं। मान लिया आपको पब्लिक स्पीकर बनना है और आप बोलते टाइम 2 मिनट में थक जाते हो, आपका सांस चढ़ने लगता है, तो आप पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। और अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो आप उसमें अच्छे भी हो और आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। जैसे मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है या मैं पब्लिक स्पीकर हूं, तो कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, तेल वगैरह ये खुशी खुशी आपको छोड़ने पड़ते हैं। अब मान लिया आपको फिट भी रहना है, चावल छोड़ने नहीं है, तो क्या होगा? टकराव होगा। तो आप ये कहते रहोगे मैं तो फिट ही नहीं होता। तो आप देखो ना कि आप कर क्या रहे हो। तो दूसरा स्टेप क्या है? मैं उसमें अच्छा हूं या नहीं। तीसरा स्टेप होता है पैशन का कि डज
द वर्ल्ड नीड इट। क्या दुनिया को इसकी ज़रूरत भी है? जो भी मैं करने जा रहा हूं, क्या दुनिया को इसकी ज़रूरत भी है? जैसा मान लिया मेरा पैशन है कंचे खेलना, तो दुनिया को ज़रूरत है क्या कंचे खिलवाने वालों की? चुगली नहीं है। मोबाइल यूज़ करने वाला नहीं है। आपका पैशन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया को उसकी ज़रूरत है। जो भी आप करने जा रहे हैं, मान लिया आप ऑनलाइन पढ़ाने जा रहे हैं, आपका पैशन है ऑनलाइन पढ़ाना, दुनिया को ज़रूरत है उसकी। आपका पैशन है कॉमेडी करना, दुनिया को ज़रूरत है हंसने वालों की, हंसाने वालों की। तो मेक श्योर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, द वर्ल्ड नीड्स इट, दुनिया को इसकी ज़रूरत है। एंड पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मुझे उसका पैसा मिलेगा? विल आई बी पेड फॉर, क्या मुझे उसका पैसा मिलेगा? ये 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, आप जो अपना जुनून समझ रहे हो ना, वो चीज़ जिसमें आपको मज़ा आता है करने में, ठीक है, तो उसके लिए आपको पैसा मिलना भी ज़रूरी है। जैसे कॉमेडियन होते हैं, कुछ लोगों को कॉमेडी करने में मज़ा आता है, पैसा भी तो मिलता है ना उनको, कॉमेडी के शोज़ होते हैं। और आपको इन सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए पैशन को फॉलो करना है, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा पैशन क्या है, तो वो नई नई चीज़ें ट्राई करे। भाई किसी को यही समझ नहीं आ रहा कि मेरा पैशन है क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। तो ऐसा बंदा क्या करेगा? वो नई नई चीज़ें ट्राई करे लाइफ में, लिख के भी देखे, बोल के भी देखे, सुन के भी देखे, ड्राइंग भी ट्राई करे, क्या पता आर्टिस्ट हो बहुत अच्छा। क्योंकि फिंगरप्रिंट्स दुनिया में सबके अलग अलग होते हैं, सबका आधार कार्ड अलग है ना, फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। तो एक ना एक हुनर आपके अंदर ऐसा जो डिफरेंट है, आपके जैसा नहीं है वो, ठीक है। तो आपने वाई क्लियर किया, आपने क्लैरिटी ऑफ गोल बनाई, कैसे बनाना है मैंने आपको बताया, लिस्ट बनाइए और आप देखिए कि मैं किस में अच्छा हूं, क्या मैं अच्छा कर सकता हूं। फिर सेकंड चीज आती है आपकी ड्रीम के बाद में एक्शन प्लान। आप जो करने जा रहे हो आप उसको करोगे कैसे? मान लिया कोई दूल्हा ये कहता फिरे कि मेरी शादी है, ना तो कार्ड छपे हैं, ना मंडप बुक हुआ है और ना रिश्ता हुआ है, वो ये कहता फिर रहा मेरी शादी है। मतलब दूल्हा तो बनने जा रहा है वो, लेकिन एक्शन प्लान तो है ही नहीं उसके पास। और कार्ड का मतलब क्या? डेडलाइन। आपको पता होना चाहिए कब तक वो काम मुझे कर देना है। तो ऐसे बहुत सारे दूल्हे घूम रहे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी है ही नहीं कि उनके पास प्लान ही नहीं है। भाई ऐसे बंदे पे क्या होगा? लोग हंसेंगे। तो हम में से बचपन में हमको सिर्फ एक बात बोली जाती है कि कामयाब बनो। कैसे बनना है, क्यों बनना है, ये हमको नहीं बताया जाता है, ठीक है। यही इस प्रोग्राम का मकसद है कि आपको एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि उसको मुझे करना कैसे कैसे। एक्शन प्लान क्या है? भाई मान लिया आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, तो उसका एक्शन प्लान क्या है? आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, आपको नए नए वर्ड्स सीखने हैं, आपको टीचर बनना है, और आप बच्चों के सामने आते हुए घबराते हैं, तो क्या होगा? नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड होता है आपका एक्शन प्लान। जैसे कोई भी बंदा हॉलीडेज पे जाता है, छुट्टियों पे जाता है, तो सबसे पहले तो उसको ये क्लियर होता है कि उसको जाना कहाँ है। दूसरा स्टेप क्या होता? वो एक्शन प्लान करता है, कौन सी कार बुक करनी है, बस से जाना है, बैग पैक करता, सारी चीज़ें चेक करता है। ये सब चीज़ें वो कर रहा है, क्या है? प्लानिंग है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? प्लानिंग है। क्या हम ये कर रहे हैं लाइफ में? नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ बनना चाह रहे हैं डायरेक्ट। तो प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ क्या होती है? प्लानिंग होती है। इसको आप किसी से भी रिलेट कर सकते हो, शादी के प्रोग्राम से रिलेट कर सकते हो, बर्थडे के इवेंट से कर सकते हो, आप किसी भी प्रोग्राम से इसको जोड़ सकते हो। सबसे पहले डिसाइड होगा करना क्या है, उसके बाद डिसाइड होगा कैसे कैसे करना। जैसे ये था, ये सब क्या है? प्लानिंग तो है। ये जो हमने मैट वैट बिछाया है यहाँ पे, ये बोर्ड वगैरह रखा है, मतलब हम डायरेक्ट आते हैं कि बस करना है। प्लानिंग कुछ नहीं होती, या मेरे पास कंटेंट ना होता, मैं आगे खड़ा हो जाता आपके सामने, करना है। एक्शन प्लान का मतलब है कि आप उसकी तैयारी करके आए हैं। मैंने रात तैयारी की आपके लिए, 2-3 घंटे अकेला छत पे था मैं, और ऐसी ऑडियंस इमेजिन करके बात कर रहा था। अब मेरे पास रियल ऑडियंस आ गए हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज़ क्या होती है आपकी? एक्शन प्लान। अब थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। थर्ड पॉइंट पर आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? चैलेंजेस आने ही आने हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, या फिर कैसे भी लोग हैं जिन्होंने छोटी कामयाबी हासिल की, बड़ी की, डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कामयाबी है क्या। चैलेंजेस सबके सामने आते हैं। यहाँ पे बंदा आकर के रुक जाता है। जैसे आपने कुछ नया स्टार्ट किया लाइफ में, बड़ा स्टार्ट किया, चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए। क्या? जैसे मान लिया आप वीडियो बना रहे हैं, ट्राइपॉड टूट गया, क्या है? चैलेंज है, ठीक है। माइक खराब हो गया, चैलेंज है। या फिर आप फॉर एग्जांपल बाहर जाना चाह रहे थे, पैसे की कमी आ गई घर में अचानक से, क्या है? चैलेंज है। तो आपको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानना है, क्या मानना है? चैलेंज मानना है। जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आएगा तो आपको ये सोचना है कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ में होता है।
मैं कोई ऐसा अनोखा इंसान नहीं हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ में हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कामरान सर के पास जाना है, बीच में सांप वगैरह रखा, सांप है या बिच्छू है वोटेवर, तो मैं क्या करूँगा, मुझे जाना ज़रूर है कामरान सर के पास में, तो मैं उसके ऊपर से जाऊँगा या साइड से जाऊँगा या ऐसे जाऊँगा। तो जब चैलेंज आया तो मैं रोना स्टार्ट कर दिया, क्या अब मैं क्या करूँगा, बीच में चैलेंज आ गया। और ये चीज़ हर बंदा अप्लाई करता है ज़िंदगी में, चैलेंजेस आने पे हर बंदा क्या करता है, ये वाले स्टेप लगाता है, चैलेंजेस को चैलेंजेस मानता है। जैसे मान लिया रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, आप अपनी मम्मा के साथ में हो, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, रोना शुरू कर देता, अब ये गाड़ी खराब हो गई, अब ये गाड़ी खराब हो गई। आप क्या सोचोगे, उसकी कोई सोल्यूशन लेके आओगे, गाड़ी की जगह कोई बाइक, बाइक की जगह बस, क्या रोड पे रोना स्टार्ट कर दोगे? बताओ क्या करते हो? किसी को देखा कभी रोड पर होते हैं? मैं तो आगे जाऊंगा ही, चैलेंज आ गया, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सब क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है जो हमको सिखाया जाता है बचपन में। आपको ये नहीं सोचना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये सोचना है कि अल्लाह ताला अगर मुझे चैलेंज दे रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उनको फेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस बात का एहसास होना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम है या चैलेंज है। आपको प्रॉब्लम को ज़िंदगी से ख़त्म कर देना। आपको पता क्या बोलना ज़िंदगी में, आई हैव ए चैलेंज। आपको ये नहीं बोलना कि मुझे ये मसला आ गया, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। देखो फॉर एग्जांपल, आप ज़िंदगी में कुछ भी करना स्टार्ट करोगे ना, बड़ा छोटा, सबसे पहले तो 4 लोग आ जाएंगे। पहला चैलेंज क्या है आपका? 4 लोग, मेरा फेवरेट टॉपिक। अब ये 4 लोग क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम काटने को कुछ होता ही नहीं है, चलो इसी को छेड़ लेते हैं। क्योंकि 4 लोग जो है ना, बिना क्लैरिटी ऑफ गोल वाले हैं। भी देखो, कोई बंदा आपके गोल में ज़्यादा घुस रहा है, आपके काम में ज़्यादा घुस रहा है, कौन घुसेगा? जिसके पास अपना कुछ नहीं है। तो हम ना कितनी बार हर्ट हो जाते हैं ना, जैसे हमारे अंकल ने कुछ कह दिया, किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया, दिल दुखा बैठते हैं ना। आपको उन पे तरस खाना चाहिए जो लोग आपकी ज़िंदगी में इंटरफियर कर रहे हैं, कि इनके पास अपने तो ड्रीम्स है ही नहीं और ये मेरे ड्रीम्स में भी आकर के छेड़खानी कर रहे हैं। तो जब आपको ये सब बातों की नॉलेज होगी ना कि चैलेंज आएगा ही आएगा, तो आप कभी रुकेंगे नहीं। भाई अगर आपको ये पता है कि मुझे मेरठ जाना और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, आपको ऑलरेडी पता है, तो आप क्या करोगे? गड्ढों से बच जाओगे ना, साइड से निकलोगे। तो ज़िंदगी की भी रोड है ना, ये जो कामयाबी की रोड है, इसमें चैलेंजेस आने ही आने हैं। 4 लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। अब इस चैलेंज को टैकल करने का मैं मानता हूं कॉन्शसनेस बहुत ज़रूरी है। कॉन्शसनेस बहुत टफ सा वर्ड हो गया, मैं समझाता हूं इसको हम कहते हैं एहसास या चेतना बोलते हैं, चेतना। देखो एहसास में और नॉलेज में फ़र्क बताएगा कोई मुझे? जानकारी में और एहसास में क्या फ़र्क हो सकता है? जानकारी में और एहसास में फ़र्क जानता कोई? जानकारी हमारे पास आएगी, एहसास महसूस होगा। हाँ महसूस होगा। देखो ऐसे जैसे सबको पता होता है कि बीवी पर हाथ उठाना गलत है, लेकिन लोग फिर भी उठाते हैं। नॉलेज है कि बीवी को नहीं पीटना है, फिर भी पीटते हैं, क्यों? एहसास नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एहसास। जैसे सुबह को आपको कहीं जाना है, मान लीजिए जामिया के बच्चों का एंट्रेंस था जिस दिन, आप में से किसी को उठाने की जरूरत पड़ी थी? रात भर नींद, बड़ी कच्ची कच्ची नींद आई होगी, ऐसा लग रहा होगा अब स्टार्ट हो गया, जाने वाले हैं। अलार्म से पहले उठ जाते हैं, नहीं उठ जाते हैं? जिस दिन हम खुद से डिसाइड करते हैं कि मुझे उठना है कल को, तो आपको पता कौन जगाता? आपकी चेतना आपको जगाती है, आपका एहसास आपको जगाता है। नेक्स्ट डे आप अलार्म से पहले जाग जाते हो, होता नहीं होता? मान लिया आपको एयरपोर्ट जाना है, घरों में अगर ऐसा एग्जाम्पल हुआ हो, या नेक्स्ट डे क्या होता, शादी में सवेरा उठना है, या ईद पे इंसान उठता नहीं उठता? क्योंकि वो खुद से डिसाइड करता है कि मुझे उठना है, उसे इस बात का एहसास है। तो अगर आपको चैलेंजेस के बारे में कॉन्शसनेस होगी, पता होगा कि ये होने वाला है। जैसे जब भी आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, आपके सामने डायलॉग्स आने स्टार्ट होंगे। तेरे बड़ों ने इंग्लिश बोली कभी? ऐसा भी हो सकता है तेरे बाप ने भी बोली है कभी। इस तरह के डायलॉग आने। और अगर आपको पता होगा कि ये डायलॉग बोलने वाला है, ये डायलॉग आने वाला है, तो आप रुकेंगे क्या? अगर आपको पता है कि मेरे साथ में क्या क्या होने वाला है, देखो आप जिंदगी में जो भी कर रहे होंगे ना, आपको लोग तरह तरह के सजेशन देंगे, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हर बंदा अपने एटीट्यूड के हिसाब से बात कर रहा होता है। जैसे किसी को इंजीनियर पसंद है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो आपको एम ही कह के चला जाएगा, इंजीनियर अच्छे होते हैं। लेकिन आपको अगर क्लैरिटी ऑफ गोल है, आपको भटकना नहीं है, ये आपका ड्रीम है, आपका गोल है। 4 लोग आपको हमेशा क्या करेंगे? आपके गोल से भटकाएंगे, क्योंकि कोई भी आदमी खुद से ज़्यादा तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहता। मैक्सिमम केस में यही हो रहा है हमारे साथ में। तो 4 लोग आपके कहाँ मिलते हैं? 4 लोग आपकी पड़ोस में होते हैं, आपके रिश्तेदारी में होते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं। तो आपको सबसे पहले इस बात का एहसास होना ज़रूरी है कि अगर मुझे किसी बंदे ने डीमोटिवेट किया, तो नॉलेज तो मुझे है कि मुझे डीमोटिवेट नहीं होना, फिर भी मैं हो गया। क्यों हो गया बताओ? मैं इसलिए डीमोटिवेट हो गया क्योंकि एहसास नहीं है।
एहसास की कमी है। जैसे किसी बंदे ने मुझे गधा बोला और मैंने सुन लिया, इसका मतलब क्या है, मुझे एहसास है इस बात का कि मैं गधा हूँ। और अगर उसने गधा बोला, मैंने सुना नहीं, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं इंसान हूँ। उसने गधा बोला, मैंने गुस्सा कर दिया, इसका मतलब क्या है, मुझे जानकारी नहीं अपने बारे में मैं क्या चीज़ हूँ, लेकिन इस बात को मैं कह रहा हूँ मैं इंसान हूँ, लेकिन गधा बोलने मैंने सुन भी लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर जो सेल्फ डिस्कवरी है ना कि मैं क्या चीज़ हूँ, ये मुझे पता ही नहीं है। पता तो है, नॉलेज तो है, एहसास वाला फैक्टर नहीं है। हाँ, सबको पता गाली नहीं देनी चाहिए, फिर भी देते हैं। क्यों देते हैं? नॉलेज तो है, एहसास नहीं है। तो अगर आपके अंदर कॉन्शसनेस है कि ये मेरे साथ होने वाला है, चैलेंजेस आने वाले हैं, प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे मेरा एडमिशन, मैं काउंसलिंग के डिप्लोमा में एडमिशन लेने गया, तो मैंने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है। तो जहाँ पे एडमिशन लेने गया, उन्होंने कहा तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, फिजिक्स, तुम साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते। मतलब काउंसलिंग में एक सब्जेक्ट चाहिए होता हमको, साइकोलॉजी। उन्होंने कहा कि तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें इसमें एडमिशन मिलेगा ही नहीं। मेरे अंदर कॉन्शसनेस थी कि आ गया चैलेंज, जब भी मैं कुछ नया करने के लिए खड़ा हुआ, चैलेंज आ गया, मैं वहाँ पर रुका नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि ये होने वाला है मेरे साथ में। तो मैं उनके डायरेक्टर से मिला जा करके कि सर मुझे एडमिशन चाहिए, मैं यहाँ पे यू टर्न लेके आया अपनी लाइफ में, मैं बच्चों को गाइड करने के लिए अपना सब्जेक्ट छोड़ के आया हूँ। मतलब मैं पीएचडी फिजिक्स नहीं कर रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है गाइडेंस। उनसे मैंने बात की, कहने लगे बेटा आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि साइंस वालों को हम लेते हैं, लेकिन उन्हें बाद में लेते हैं। पहले किन को लेते हैं? आर्ट्स वालों को लेते हैं। तो मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया, क्योंकि मैं वीडियो देख के गया था कि जब भी कामयाबी के रास्ते पर चलोगे, सबसे पहली जंग होनी है आपकी नेचर से, कुदरत से। अल्लाह ताला चेक करेंगे ये जो बनने वाला दम है भी या नहीं। तो चैलेंजेस आपके रास्ते में आएंगे। तो क्या क्या स्टेप हो गए आपके? वाई क्लियर होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, चॉइस से क्लैरिटी ऑफ गोल की करना क्या है मुझको। फिर आपके पास में क्या हो? एक्शन प्लान होना चाहिए। और आपको ये पता हो कि चैलेंजेस आने ही आने। जब भी आपके राह में परेशानी आएगी, आपको ये सोचना है कि मुझे गोल चेंज नहीं करना। जैसे शादी करते हुए क्या होता है, लाइट वगैरह अगर भाग जाती है शादी करते हुए, या खाना वाना खत्म हो जाता है, हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, खाना खत्म हो गया। हम उस एक्शन के हिसाब से कुछ और सोल्यूशन लेके आते हैं। जब भी कोई परेशानी आ गई, उसका सोल्यूशन लेके आते नहीं हम। तो ये 3 स्टेप के बेसिस पे आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे मेंटल ब्लॉक्स क्या क्या हैं? एक तो 4 लोग ये मेंटल ब्लॉक देके जाते हैं। एक नेगेटिविटी, क्योंकि पूरी सोसाइटी में एक ही डायलॉग सुनने को मिल रहा है। अगर आप कुछ ही बड़ा सोचो ना, तो पता क्या कहते हैं? तेरे खानदान में भी क्या किसी को भी। हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ एक ही डायलॉग सुनने को मिल रहा है, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। छोटा बच्चा मोटिवेटेड क्यों होता है? जो हमारा छोटा बच्चा होता है ना, वो कभी भी अगर उसे जीने पर चढ़ना है तो चढ़ना है, उसे कुछ करना है तो करना है। बच्चा जब 1 से 3 साल का होता है ना, इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उसे ये बात समझ में नहीं आती कि तू कर नहीं सकता। उसे कोई बोलेगा भी ना, उसे समझ में नहीं आएगा, उसके मन में एक ही बात है, मुझे करना है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ आपको, कि हमको मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। एक बार जंगल में 2 दोस्त खेलते खेलते चले जाते हैं। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो होता क्या है, वो खेलते खेलते उन्हें प्यास लगती है, तो बड़ा वाला जो है ना, पानी की तलाश में कुएं में गिर जाता है। जब झांकता है गिर जाता है, जैसे भी स्लिप हुआ, जैसे भी हुआ। अब छोटा वाला जो होता है, वो चारों तरफ देखता अपने, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, उसे एक बाल्टी नज़र आती है, वो बाल्टी डाल के खींच लेता। छोटा इतना बड़ा बड़े वाले को खींच लेता। और आपको पता होगा जब खींचते हैं हम चीज़ों को तो वेट बढ़ जाता है ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी भी काम करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करेगा। उसने उसको खींच लिया, वो गांव में आ जाते हैं। तो गांव में सब उनकी क्या कहते हैं, उनको ढूंढ रहे होते हैं सब। तो वो कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे कुएं पानी पीने गए थे, जंगल में खो गए थे और ये कुएं में गिरा, मैंने इसको निकाल लिया। तो गाँव वालों ने यकीन ही नहीं किया उसकी बात पर कि इतना छोटा इतने बड़े को खींच ही नहीं सकता, वो खुद गिर जाएगा उल्टा कुएं में। लेकिन उनकी बात एक अंकल ने मानी बस, मतलब वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, ये बच्चा सच कह रहा है। तो उन्होंने कहा कैसे सच कह रहा है? तो अंकल ने कहा कि जंगल में कोई इससे ये कहने वाला नहीं था कि इतना बड़ा है कैसे खींचेगा। जंगल में किसी ने ये नहीं बोला इससे। जंगल में उसके दिमाग में क्या बात थी? एक ही बात थी कि बचाना है। अगर वहाँ पर 10-12 लोग खड़े हो जाते, इतने बड़े को खींचेगा, हो ही नहीं सकता, तो वो पहले सरेंडर कर देगा। तो हमारी सोसाइटी में ये तो हो रहा है। अगर आपने कहा ना मुझे नीट निकालना है, तो 10th में तो तेरे नंबर 10 आए हैं, नीट निकालेगा, तो आपके चारों तरफ नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जिसकी वजह से क्या आ गए हैं?
मेंटल ब्लॉक्स आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आप एक डॉक्टर बनने वाले हैं ना, आपको लिखना पड़ेगा अपने रूम में आई एम ए डॉक्टर, तो आपका ड्रीम क्लियर हो गया। जैसे ही आपने किसी कार्ड पे किसी डायरी में ये लिखा ना आई एम ए डॉक्टर ब्रैकेट में अपना नाम, या आई एम एन इंजीनियर, तो आपका ड्रीम क्लियर हो गया, आपके सामने क्या आ गई,